लोग कहते हैं कि जी महंगाई है। हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है ना, कोई महंगाई कम नहीं हुई। तनख्वाहदार तबका उस तनख्वाह में क्या क्या पूरा करे, बिल दे, राशन पूरा करे। 3 सालों में इमरान खान ने मुल्क को जिस हालत पर पहुंचाया था, इसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। कोई हालत नहीं है, कोई हालात नहीं है। माशत को तबाह करके रख दिया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क जो है स्टेबल की तरफ जा रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है। काम का बेड़ा तो गर्क हुए पहले से। नवाज शरीफ का हुकूमत आया तो काम का जो, क्योंकि हर एक कारोबार का जो है ना वो अरूज भी आता है, जवाल भी आता है। इसी तरह पारक बैठा हुआ था, आज भी उस तरह पारक बैठा। माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी इत्तेहादी जमातों की हुकूमत को 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। इस अरसे में हुकूमत ये दावा कर रही है कि उसने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकाला, शरह महंगाई को कम किया और मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर किया और साथ ही साथ रोज़गार के मौके पैदा किए जा रहे हैं और फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में आ रही है, लोगों के हालात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन क्या ग्राउंड पर सूरत हाल ऐसी ही है या सूरत हाल इसके बरक्स है? क्या महंगाई जो है, जो स्टैटिस्टिक्स बताए जा रहे हैं, क्या वैसे ही ग्राउंड के ऊपर इंडेक्स शो होता है? लोग इस तमाम तर सूरत हाल में खुश हैं, मुतमईन हैं या सूरत हाल इसके बरक्स है? इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद की एक मुकामी मार्केट में और यहाँ पर हम बात करेंगे लोगों से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त मुल्क के हालात जो हैं वो कैसे हैं और महंगाई बिलखसूस जो है वो कहाँ पर स्टैंड करती है। आइए जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मलिक मुश्ताक है जी। क्या करते हैं आप? मैं इस वक्त जो है ना घर पे रहता हूँ। अभी जो है ना आपकी दाढ़ी चुके सफ़ेद हो गई, कोई काम काज कर पे ही घर के आए हैं ना? अभी घर के क्या काम करते रहे हैं ज़िंदगी भर? ज़िंदगी में जो मैं काम करता हूँ रियल इस्टेट का करता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अब जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अच्छा, तो आप बच्चे कर रहे हैं लेकिन काम ना होने के बराबर है। रियल स्टेट तो पूरा पाकिस्तान लगा हुआ, लोग करोड़पति बन गए हैं, आप कह रहे हैं काम खत्म हो गया? नहीं, अब नहीं है। पहले काम अच्छा था, अभी नहीं है। अब बिल्कुल ख़त्म हो गया? बिल्कुल ख़त्म हो गया। गवर्नमेंट तो कह रही है हमने पाकिस्तान में को उठा दिया है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, लोग बाहर से पैसा लेके आ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट आ रही है वो उन लोगों की बाहर से आ रही है। जो रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट उन्होंने तकरीबन जो है ना टैक्स कितने लगा दिए हुए हैं, अब खरीदार बहुत कम है। अच्छा हाँ जी। तो आपका कैसे फिर निज़ाम चल रहा है? आपका अपना काम तो आप बता रहे हैं कि वो नहीं चल रहा ख़ास, क्या बेटे होंगे वो कुछ चला रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं या वो भी आप ही का काम कर रहे हैं? यही कर रहे, बेटे कर रहे हैं लेकिन थोड़ा बहुत काम चला रहे हैं। कोई और आगे पीछे थोड़ा बहुत जो है ना निज़ाम किराया वगैरह आ जाता है, उससे हम गुजारा करें। क्या कहेंगे शहबाज शरीफ साहब को? वो तो कह रहे हैं कि जी मुल्क बड़ा अच्छा टेक ऑफ कर चुका है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट से बचाया, मुल्क को वापस मंजिलों की तरफ ले जाएंगे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने डिफ़ॉल्ट से बचाया है और जो है ना उन्होंने जो काम किया है बहुत अच्छा किया है। उनसे रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि आप इसी तरह ये नीचे जो है जो आपकी इंतज़ामिया है ये थोड़ी इन पर तवज्जो दें। अगर ये तवज्जो देंगी तो फिर आवाम को भी महंगाई कम नज़र होती हुई आएगी। अभी आप मुतमईन हैं इस वक्त जो कीमतें हैं, आप खरीदारी करने भी मेरा ख्याल आए हैं, तो क्या मैं खरीदारी कर रहा हूँ। क्या कुछ बाजार की सूरत हाल है? बाजार की सूरत हाल ये है कि पहले से कीमतें कम है। कीमतें कम है पहले से कम है। मुतमईन है जी, अभी कम है, मुतमईन है। ये मज़ीद लोगों से कुछ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, बात करेंगी, क्या हाल चाल है, क्या करती हैं आप और ख़रीदारी करने आई हैं? शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुल्क में महंगाई कम हो चुकी है, बहुत हालात अच्छे हैं। कोई महंगाई कम नहीं हुई, कोई महंगाई कम नहीं हुई। तनख्वाहदार तबका उस तनख्वाह में क्या क्या पूरा करे, बिल दे, राशन पूरा करे। जिसके 5-6 बच्चे मेरे हैं, मैं क्या करूं, कैसे चलाऊं? महंगाई बहुत ज़्यादा है। चूँकि किचन तो ख़वातीन ही चलाती हैं जी, तो आज से 5-7 साल पहले और अब में क्या फ़र्क देख रहे हैं? दाल आटा पूरा नहीं होता बेटा, बहुत ज़्यादा महंगाई है। सोचना चाहिए हमारी हुकूमत को कि इस अवाम की इतनी आमदनी नहीं है। आपके घर में कितने लोग कमाते हैं? मेरे घर में 2 बेटे कमाते हैं। ठीक है। मियाँ आपके नहीं है, मेरे मियाँ की डेथ अच्छा, हो वो चुकी है। डेथ, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। बेटे क्या क्या करते हैं? बेटा मेरा एक सरकारी मुलाजम है, दूसरा भी सरकारी। अब हालांकि सरकारी मुलाजमीन जो होते हैं उनके यहाँ तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो अब सुखी हो गए हैं। वो सुखी नहीं हो गए उनकी, क्योंकि एक मखसूस आमदन है, हमने उसी में पूरा करना है, उसी में बिल, ऐसा ही है, उसी में राशन, उसी में बीमारी, उसी में शादी ब्याह, बेटियों की शादियाँ, बेटों की शादियाँ। मेरी तो बेटी शादी है तो मुझे पता है मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। तो कुछ हालात नहीं है हमारी हुकूमत को, कम से कम राशन सस्ता कर देना चाहिए।
क्या उसके लिए शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म को कुछ कहना चाहें आप? ये हमारी आप तो यही सुना रहे हैं। रिक्वेस्ट है कि एक तो हमारे बिजली के बिल कम हो, जो हमें ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशानी है, और दूसरा जो खाने पीने की चीज़ें हैं इनमें थोड़ी कमी पे करें। कमी होनी चाहिए, यानी कि बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं उसमें ज़रा। जो मजदूर तबके है हम उनको देखते हैं कि हमारी जो पे है उससे भी कम है तबका, जो कम जी, जी। पे वाला है, तो उनको देख के रोना आता है। जब यूटिलिटी स्टोर पे बड़े बड़े बूढ़े लाइनें लगी होती हैं ना एक चीनी आटे के लिए, तो मुझे रोना आता है कि वो बुज़ुर्ग किस तरह गुजारा करते हैं, उनके क्या घर के हालात हैं। तो बस अपनी आवाम का सोचें। बहुत शुक्रिया। ये माँ जी के जज्बात थे और कुछ मज़ीद लोगों से मार्केट में बातचीत करेंगे। आइए। नौजवान जो हैं वो किसी भी मुल्क का बड़ा अहम हिस्सा होते हैं और मुस्तकबिल होते हैं। एक नौजवान इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी हैं। क्या नाम है जी आपका? मुज़म्मिल साहब, क्या कर रहे हैं? स्टडीज़ कर रहे हैं या कोई जॉब शॉप भी कर रहे हैं? नहीं, मेरे मोबाइलों की शॉप है सर। अच्छा, काम कर रहे हैं आप? जी, जी। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? यही इसी में आगे बढ़ेंगे, मोबाइल में मज़ीद इन्वेस्ट करेंगे, आगे बड़ी दुकान खोलेंगे? जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है, काम काज मोबाइलों का मुल्क में? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मोबाइल तो आजकल हर बच्चा यूज़ करता है, तो आपके लिए तो वारे न्यारे है। हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है ना, बाकी जो लोग हैं दूसरे बेचारे ताजिर वगैरह काम से हम स्लो है। शहबाज शरीफ साहब के इस दावे को कैसे देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट से मुल्क को निकाल लाए हैं, अब मुल्क आगे मंजिलों की तरफ बढ़ रहा है? माशाल्लाह, शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे। ठीक है, इंशाल्लाह। चलें, खान साहब नौजवानों से का बात कर रहे हैं। एक ये मज़दूर चूँकि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मज़दूरी कर रहे हैं, ऐनक बेच रहे हैं, कितनी बेचते होंगे? ये तो चंद 100,000 रुपए की ऐनकें लग रही हैं, कितना कमाते होंगे? सर जब काम होते हैं ना 1500-1000 कमाते हैं, लेकिन आजकल का वो काम नहीं है। स्टॉल वालों को परेशान भी, सब कुछ लोग परेशान हैं। कहाँ से हैं आप? यही बाजोड़ से सर। आप बाजोड़ से हैं, वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल ठीक है? बस गुजारे हाल है, शुक्र है, बस चलते हैं। इनका कौन चलाता है गुजर बसर? सिर्फ बस आप करते हैं? मैं चला तो, और मेरा भाई है वो दोनों, वो क्या करता है? वो भी चश्मे भी इस तरह का। ठीक है, खुश हैं पाकिस्तान के हालात से? बस जो हम कुछ हो खुश रहा है? तो है, हालात लेकिन ठीक है, इतना महंगाई ठीक है? महंगाई तो इतना है, लेकिन लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। अच्छा, हाँ, लोग ज़्यादा से नहीं बर्दाश्त करते। अब आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मजदूर लोग हैं ना, उसके हेल्प करना चाहिए। चलें, अल्लाह पाक आपकी आसानी फरमाए। अच्छा you, लगा आपसे बात करके। ये मसाइल हैं हमारे पाकिस्तान में, जो नौजवान हैं अपने वालिदैन जो बूढ़े हो रहे हैं उनको भी देख रहे हैं, और साथ ही साथ अपने बहन भाई भी हैं, और इसके साथ साथ में जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे किराए हैं, बिजली के बिल हैं, इस तरह की चीज़ें। ये दास्तान है आम आदमी की, सड़क से, इस्लामाबाद से, ये हम आपको सुनाएंगे। मज़ीद कुछ लोगों से इस मार्केट में बात करेंगे। एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानेंगे क्या हालात हैं मुल्क के। अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे हैं जी मार्केट में? इस्लाम बस ऐसे मार्केट का नज़ारा करने आया था, विज़िट भी कर रहा था। ऐसा मैं तहरीक तरक्की कमाल पार्टी का यूथ एम्बेसडर हूँ, खलीलुर रहमान मेरा नाम है, और मैं बेसिकली गिलगिस्तान से बिलोंग करता हूँ। तो आजकल महंगाई के हालात आपको पता है, तो इमरान खान के दौर में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई थी, और 3 सालों में इमरान खान ने मुल्क को जिस हालत पर पहुँचाया था इसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। माशत को तबाह करके रख दिया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क जो है स्टेबल की तरफ जा रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है। और CM पंजाब भी माशाल्लाह धूमधाम से कोशिश कर रही है, और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ख़ुद भी मुल्क के इस महंगाई के हवाले से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मुल्क ठीक तरक्की की तरफ गामज़न है। चलें, बहुत शुक्रिया। मज़ीद कुछ लोग हमारे इर्द गिर्द जमा हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? इद्रीस नाम है मेरा। इदरीस साहब, क्या कर रहे हैं आप? काम कर रहे, शॉप है, शॉप है यहाँ आपकी? ठीक चल रहा है काम? शुक्र है, लेकिन गुजारा हो किराया, खर्चा, बिल सब निकाल के बचता है कुछ? यार, काम का बेड़ा तो गर्क हुए पहले से। नवाज शरीफ का हुकूमत आया तो काम का जो बेड़ा गर्क हुए। कैसे बेड़ा गर्क हुआ, जरा समझाएं ना। वो तो कह रहे हैं कि जी महंगाई है, बहुत महंगाई मुल्क में है, सरमायाकारी आ रही है। कुछ भी नहीं आ रहा है, भी कह रहे हैं सरमायाकारी आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। अभी बिजली उन्होंने सस्ती भी की है, आप फिर भी खुश नहीं है? यार, बिजली से कुछ भी नहीं होता है, चीज़ें सस्ता करो तो ठीक है, चीज़ें सस्ता ना। सस्ती चीज़ें, जैसे ये भाई बता रहे हैं, सस्ती तो चीज़ें हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। इनको क्या पता है, हमें पता है, हम दुकानदार हैं, हमें पता है। ठीक है, आज मतलब फारिग जाएंगे ताला मार के, वैसे ही पंखा बिजली चाहिए। हाँ, कल भी इसी तरह फारिग बैठा हुआ था, आज भी उस तरह फारिग बैठा। काम है ही नहीं, और क्या करेंगे। बिजनेस तबका जो है वो नाखुश नज़र आ रहा है। मज़ीद कुछ लोगों से मार्केट में बात करेंगे। एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है जी? हमारा नाम मोहम्मद नज़ीर है। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं KPK से ताल्लुक़ रखता हूँ, और बाकी ये इधर पिंडी अच्छा जगह है, इधर हम बड़ा खुश है। हाँ जी। कितना कमा लेते हैं, क्या काम करते हैं? हमारा तो कालीन का काम है, कालीन बेचता है। हाँ जी, गोदाम में रखा हुआ है, बेचता है।
बहुत शुक्रिया। ये एक और छोटा सा बच्चा है, ये हाथ में मिसवाक पकड़े, इधर आए बच्चे, इधर आए, हाथ में मिसवाक पकड़े हुए हैं और बैग है, बैग में भी मिसवाक डाले होंगे। क्या नाम है आपका? अब्दुल सियाम। अब्दुल सयाम। कहाँ रहते हैं? मैं खन्नापुर। खन्नापुर यानी कि रावलपिंडी। तो क्या कर रहे हैं आप इतनी छोटी उम्र में? आप पढ़ाई स्कूल नहीं जाते क्यों? जाता था, छोड़ दिया। कितना बेचते हैं दिन के? कितने का एक है ये मिसवाक? ये 40 और ये भी 40 और इधर हाँ ये 50 और। कैसे खर्चा चलाते हैं? आपका अपना घर है यहाँ पे? नहीं। कितना किराया देते हैं? 8000। 8000 किराया भी देते हैं और बिजली के बिल भी देते होंगे। जी। देखिए मतलब बड़ी मिजरेबल पोजीशन है। ये बच्चा है, मतलब एक बहन मैरिड है इनकी बड़ी, एक जो है वो घर पे हैं, वालदा और ये दोनों मिसवाक बेचते हैं और 8000 किराया भी है, बिजली के बिल भी होंगे। और इस बच्चे का राइट तो ये है, रियासत ज़िम्मेदार है कि इसको एजुकेशन दे, इसकी एजुकेशन का बंदोबस्त करे। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि इसे अपना घर पालना है, इसके डैडी जो हैं वो नहीं हैं, तो अब घर की ज़िम्मेदारियाँ इसी, ये वाहिद बेटा है, बाकी तो बेटियाँ हैं। तो जो हमारा इसमें एक अलमिया ये भी है कि हमारे यहाँ जो लड़की है उसको ऐसे ग्रूम ही नहीं किया जाता कि वो भी घर संभाल सके, वो भी इकनॉमिक हवालों से ख़ानदान को सपोर्ट कर सके। वो कि इसकी बहनें बड़ी हैं लेकिन वो इसकी मदद नहीं कर सकती और इसे ही घर चलाना है। तो बहरहाल बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपने घर को चला रहे हैं, लेकिन साथ में पढ़ें भी। जी। पढ़ेंगे कि नहीं? पढ़े। कितनी से छोड़ा था? मैंने 4 में से। 4 में से। अभी भी आप बड़े नहीं हैं, आप पढ़ें, ठीक है? 5 में दाखिला लें, जी। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। पतीसा कहते हैं जी इसको? जी। पतीसा कितने का बेच रहे हो? 50 का। 50 का। कितने बेच लेते हो? 30 के दाने। 30 दाने बेच लेते हो? जी। उससे सही पैसा बन जाता है? शुक्र अल्लाह का। शुक्र अदा कर रहे हैं। आ जाए, छुट्टियाँ कीजिए। छुट्टियाँ क्यों की हैं? वैसे ही। अच्छा। जो इधर सीढ़ी आपके अलावा अच्छा सीडीए वाले क्या करते हैं? वो पकड़ते हैं ना। अच्छा, सीडीए वाले, चूँकि ज़ाहिरी बात है कि चाइल्ड लेबर में आता है, बच्चों को काम से रोका जाता है, कानून है। तो हमारे लिए तो कवानीन होते हैं लेकिन इनकी मजबूरियाँ होती हैं, इनको कानून का कुछ नहीं पता होता और इन्होंने पेट पालना है, घर वालों को देखना है। छोटा बच्चा है, बड़ी जिम्मेदारियाँ निभा रहा है। इसी तरह दूसरा बच्चा जो है वो भी अभी मेरे पास खड़ा है। ये बच्चे जो हैं पाकिस्तान के, और अभी इनकी एज जो है वो स्कूल जाने की है, लेकिन मज़दूरी कर रहे हैं और मज़दूरी जो है वो करेंगे, उसके बाद घर वालों का पेट पालेंगे और उसके बाद फिर सोचेंगे कि ये अपनी तालीम कैसे करें। बहरहाल जैसे एक दूसरे बच्चे ने बात की कि अगर तालीम भी लेंगे तो यहाँ पे नौजवान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, इस मुल्क में तालीम हासिल करके भी यहाँ पे कुछ नहीं है। आगे मज़ीद कुछ लोगों से बात करें। अखबार के एक स्टॉल पे मौजूद हैं जी, रसाले, मैगज़ीन्स और अखबारात यहाँ पे बिक रहे हैं। पुरानी झलक नज़र आती है, एक मतरूक शुदा बिज़नेस जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इसको रन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी आपका? फरीद। कितने अरसे से ये कर रहे हैं आप? और अब तो लोग मोबाइल, टिकटॉक, यूट्यूब वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस, ये कौन देखता है, पढ़ता है? मैं बात असल में यह है कि वो जो एजेड लोग हैं ना वो फिज़िकली चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है, ये नेट वगैरह, ये मोबाइल वगैरह, ये ओल्ड जो एज लोग हैं ना तो वो इतना नहीं देखते क्योंकि एक नज़र का मसला होता है। ठीक है। तो उसमें तो एक उनकी नज़र बहुत वीक हो जाती है। तो बाकी ये चीज़ है कि बस स्टॉल लगाया हुआ है। ये आप कितने अरसे से लगा रहे हैं? हो गए 30-35 साल हो गए। 30-35 साल पहले और आज में फ़र्क तो डेफिनेटली होगा। डेफिनेटली फ़र्क, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक वक्त था कि यहाँ पे रश लगा होता होगा। ऐसे ही है क्योंकि हर एक कारोबार का जो है ना वो अरूज भी आता है, जवाल भी आता है। तो आप बदलते वक्त के साथ इसको जिद्दत में क्यों नहीं लेके आ रहे, कुछ नया आइडिया लेके आए? बेसिकली ये है कि हम 25-30 साल 35 साल से ये काम कर रहे हैं, हमारी कैपेसिटी जो थी वो इसी के ऊपर लगी है। अब हमारी कैपेसिटी और रही नहीं है कि हम कोई और काम कर सकें। तो अब जो हालात हैं, जो महंगाई है, जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, उसमें इसके साथ आप चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है ना? हम बस मैं तो यही गवर्नमेंट से कहूँगा कि थोड़ा सा जो है ना हमारा जो प्रिंट मीडिया है उसके लिए उसको सोचें, क्योंकि काफ़ी अरसे से जो लोग प्रिंट मीडिया से मुंसलिक हैं तो उनके लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए। तो हमारे लिए यही है कि बस दाल रोटी जो है ना वो तो चलती है, मगर पहले वाला हिसाब नहीं रहा हमारा। पहले वाला हिसाब नहीं रहा। और
यहाँ पे स्टॉल भी, यहाँ पे तो कहा जा रहा था कि स्टॉल के खिलाफ एक्शन लेते हैं, तो आपके स्टॉल को तंग नहीं किया जाता? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी न्यूज़पेपर को तो इतना तंग कोई नहीं करता ठीक है, हाँ, उस हाँ, हिसाब से। थोड़ा बहुत ये है कि वो कहते हैं ना कि सूखे के साथ सिन्नी भी जल जाती है, जी, जी। इतना तो उन्होंने थोड़ा सा अपना दिखाया है। बहरहाल वो अखबार के साथ इतना वो नहीं करते हैं, ये उनकी मेहरबानी है, गवर्नमेंट की बहुत मेहरबानी है कि अखबार के साथ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने इजाज़त दी हुई है कि अखबार को जो है ना, क्योंकि अखबार के लिए इधर पीछे ठीक है, शॉप्स बहुत वगैरह नहीं ले सकते ना। बहुत शुक्रिया, Thank you आपसे so much. बात करके अच्छा लगा। और कुछ इधर मजीद लोग भी हैं, ठेले शेले लगे हुए हैं, लेमन सोडा शायद बिक रहा है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे क्या निज़ाम चल रहा है? गर्मी का सीज़न आ रहा है, मेरा ख्याल है पीक सीज़न है आपका, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा काम है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र हमारा। और क्या कर रहे हैं, और इसके साथ कहाँ रह रहे हैं, कितने, क्या कुछ शादीशुदा हैं, बाल बच्चे हैं, वालदेन हैं, बहन भाई हैं, कैसे सिस्टम चला रहे हैं बताएं सब जरा। कुछ है, शादीशुदा भी हैं, बहन भाई भी हैं, माँ बाप भी हैं, सब सबका निज़ाम आप चला रहे हैं या बाकी भी कोई है? एक ही हूँ बस। एक ही हैं जी। और इस सिस्टम से आप सबको चला रहे हैं? जी जी। किराए पे रह रहे हैं? जी किराए पे। सब कुछ कैसे पूरा होता है? हो जाता है अल्लाह के करम से, बस हो जाता अब है। ये सीज़न ऑफ हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर सर्दी में कुछ और लगा लेंगे। सर्दी में गर्म वाला कुछ लगा लें। जी गर्म वाला। तो ठीक है, मुतमईन हैं, पाकिस्तान में हालात ठीक हैं, महंगाई ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ओके है? ओके सर। बहुत सारी नौजवान कुव्वत जो है, अफरादी कुव्वत, वो तो कह रही है कि रोज़गार नहीं है, बाहर जा रहे हैं मुल्क से। आप कह रहे हैं यहाँ पे इस ठेले को भी लगा के कह रहे हैं ओके अल्हम्दुलिल्लाह खुश ठीक है, हर हाल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, अल्लाह का वास्ता। अच्छा, ये कुछ मज़ीद लोगों से बातचीत करते हैं, ये माँ जी से भी कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या नाम है आपका? शुक्र अल्लाह का। बाज़ार में आई हैं, क्या सोच के आई हैं, क्या लेने जा रही हैं? बस मैं कुछ काम करवाने जा रही हूँ, सिलाई। ख़वातीन जो हैं वो किचन को बड़े अच्छे तरीके से संभालती हैं और महंगाई का सही बताती ख़वातीन ही हैं। इस वक्त मुल्क में महंगाई की क्या सूरत हाल है? आटा पानी दाल सब पूरा हो रहा है? अस्तगफार, कोई हालत नहीं है, कोई हालात नहीं है, बहुत मुश्किल है। हुकूमत तो कह रही है कि हमने महंगाई को कम कर दिया है, आटा भी सस्ता, चीनी भी सस्ती हो गई। सस्ती की, दूसरी चीज़ जो उस तो ज़्यादा महंगी कर दी है, हिसाब बराबर हो गया, कोई चीज़ नहीं सस्ती। आप किराए पे रह रही हैं, अपना घर है? नहीं, वो सरकारी घर में रह रहे हैं। सरकारी घर में? आपके मियाँ सरकारी मुलाजिम थे या बेटा है? नहीं, बेटा। बेटा सरकारी। तो सरकारी मुलाजमीन को तो इतनी मुश्किलात नहीं है जो आम मजदूर, ये तो सरकारी का एक तनख्वाह है, उस तनख्वाह में क्या करे बंदा? जो जिनके अपने कारोबार काम उन तो ज़्यादा कमा लेते हैं ना, सरकारी को क्या है? सरकारी को कुछ नहीं मिलता। ये थी लोगों की राय। हमने कोशिश की कि कम से कम बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक इस प्रोग्राम में राय शामिल की जाए और हर तबका या हर एज का जो आदमी है, जो शहरी है, उसने अपनी सोच का इजहार खुलकर किया। और जहाँ कई लोग हुकूमत की सताइश करते नजर आए कि ठीक है महंगाई में कुछ कमी ज़रूर आई है, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी थी जो मायूसी का इजहार कर रही थी। ख़ास तौर पर नौजवान जो थे, उनका ये कहना है कि इस मुल्क में उनके लिए रोज़गार जो है वो नहीं रहा और उन्हें बैरून मुल्क ही मुंतकिल होना पड़ रहा है। इसी तरह कम से बच्चों से जो हमने बातचीत की, क्या इस मार्केट में ही जो हमने सर्वे किया उसमें जो छोटे बच्चे थे उनके मुताबिक उन्हें जब पढ़ाई की उनकी उम्र है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास वक्त नहीं है कि वो पढ़ाई कर सकें और इस एज में उन्हें अपना ख़ानदान पालना पड़ रहा है। उन्हें अपना, अगर किसी का वालिद नहीं है या किसी का वालिद माजूर है या कोई भी मसाइल हैं तो उन्हें घर के खर्चे की फ़िक्र है। बहरहाल ये थी आज के प्रोग्राम में अवाम की राय। मज़ीद लोगों की या मज़ीद एपिसोड के साथ आने वाले वक्तों में हाज़िर होंगे। फ़िल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।